मैं वर्षा ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, भरतपुर। हम मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहे थे। हमने 3 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, और इसके बाद आज हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इन चारों अनुच्छेदों को हम बिंदुवार क्रमशः समझने का प्रयास करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो देने के पीछे, उसका प्रावधान करने के पीछे उद्देश्य था कि भारतीय जो संविधान है, भारत जो देश है उसे धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है भारत को, और एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 जो केस आया उसमें पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया। तो हम अनुच्छेद 25 के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी इच्छानुसार ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकता है, किसी भी धर्म को वो अपना सकता है, किसी भी धर्म की पूजा अर्चना करने का उसे अधिकार है। आचरण करना यानी कि अपने किसी भी धर्म को वो माने, अपनाए। प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस पर आपको किसी भी धर्म को किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अधिकार आपको संविधान में दिया गया है। लेकिन आप धर्म विरोधी और ऐसा कोई भी प्रचार नहीं करेंगे जिससे दूसरे के धर्म को हानि पहुँचे या दूसरे के धर्म के विरुद्ध हो। आपको केवल अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है, ना कि आपको दूसरे के धर्म का विरुद्ध कुप्रचार करने का अधिकार दिया गया है। आप दूसरे के धर्म के विरुद्ध कुप्रचार नहीं कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार आप अवश्य ही कर सकते हैं। लेकिन जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है, इस पर 3 आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 3 आधार हैं: लोक व्यवस्था बनाए रखने, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी एक लेटेस्ट उदाहरण से हम समझ सकते हैं। कोरोना काल है जिसके कारण ये हम पढ़ाई भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। सारा विश्व इस बीमारी से, इस त्रासदी से सब पीड़ित हैं। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले गणेश चतुर्थी भी निकली, मुहर्रम भी निकला। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का त्यौहार मानते हैं, मुहर्रम को हम मुसलमानों का त्यौहार मानते हैं। अब हम ये कह दें कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें भारतीय संविधान में मिला हुआ है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि हम किसी भी धर्म को मानें, उसका प्रचार प्रसार करें। तो हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं धूमधाम से, हम मुहर्रम मनाएंगे, ताजिए निकालेंगे। तो अभी हमने देखा जैसे कोरोना काल में इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि ये बीमारी संक्रामक बीमारी है इस समय, और यदि इस तरीके से भीड़ एकत्रित होती है तो इससे मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है, खतरा है। तो स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया। यदि लोक व्यवस्था बनाए रखना यानी कि जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई भी जो क्षेत्र है संवेदनशील है और ऐसी जगह पर हम धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी करें तो वो भी स्थिति सही नहीं है। सदाचार यानी कि हम धर्म के नाम पर किसी की बलि चढ़ा दें, खोपड़ियों का तांडव लेकर के नृत्य किए जाते हैं, तो इस तरीके से यानी जो गलत कार्य इस तरीके से नहीं किए जाएंगे। सदाचार जो यानी अच्छे आचरण से संबंधित जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। तो ऐसा कोई भी कार्य जो सदाचरण के विरुद्ध हो उस पर रोक लगा दी जाएगी। तो
भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 पर भी 3 वही प्रतिबंध हैं। सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर, सदाचार और स्वास्थ्य के नाम पर 3 प्रतिबंध हैं। और अनुच्छेद 26 प्रावधान करता है कि धार्मिक और पूर्ण प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण करने का अधिकार, अपने धार्मिक कार्य संबंधी विषयों का प्रबंध करने का, स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, यानी चल अचल संपत्ति आप खरीद सकते हैं, और ऐसी संपत्ति के विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध करने और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संपत्ति को आप एकत्रित कर सकते हो, संपत्ति के आप स्वामी बन सकते हो, और विधि के अनुसार आप संपत्ति का संचालन कर सकते हो और धार्मिक कार्य कर सकते हो। ऐसी संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो जिससे आपके धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म का पोषण हो। तो इस तरीके से अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 27 के बारे में। अनुच्छेद 27 में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या धर्म की बढ़ोतरी के लिए यदि कोई धन दिया गया है तो उस पर कर देने से यानी टैक्स देने से छूट की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा कर देने के लिए बाध्य राज्य नहीं करेगा जिसका व्यय किसी धर्म विशेष अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए किया जाना है। इसके बाद हम अनुच्छेद 28 के बारे में चर्चा करेंगे कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता से व्यक्ति को छूट प्राप्त है। यानी राज्य द्वारा पूर्णतः पोषक संस्थाएं और राज्य के मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से यानी राज्य के कोष से सहायता प्राप्त संस्थाएं। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो राजकीय निधि है यानी सरकार द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसका तात्पर्य यही हुआ, समझने का प्रयास करें कि राज्य निधि से पोषित यानी ऐसी कोई भी संस्था जिसमें राज्य सरकार पैसा लगा रही है, सरकारी संस्था है, उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन यदि ऐसी कोई संस्था जिसका प्रशासन तो राज्य करता है लेकिन वो किसी ट्रस्ट के अधीन है, किसी धर्मस्थ के अधीन है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन ऐसी संस्था में पढ़ने वाले किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने अथवा धार्मिक उपासना में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसी कोई संस्था जिसका प्रशासन तो राज्य कर रहा है लेकिन वो किसी ट्रस्ट के अधीन है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और उस धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका उद्देश्य यही है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ऐसी परिस्थितियों का सृजन किया जाएगा जिससे प्रत्येक नागरिक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग बिना किसी सरकार के हस्तक्षेप के कर सके। तो अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ा। इसके बाद हम 5वां जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमने 4 पढ़ लिए। समानता का अधिकार पढ़ लिया, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके बाद आज जो हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 29 और 30 में जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका जो तात्पर्य है यानी कि ये जो प्रावधान कोई भी अधिकार हमको दिया है तो इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसके पीछे उद्देश्य यही था कि इसमें अनुच्छेद जो यानी कि जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, इसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने पर इसमें बल दिया गया है। हम देखते हैं कि भारत में काफ़ी धर्म के, जाति के, भाषा
संस्कृति के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के, जाति भाषा के लोग रहते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुसंख्यक की निरंकुशता से अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को कुचल दिया जाए। तो इसके रोक के लिए भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार या कुछ विशेष प्रोविज़न संविधान में जोड़े गए हैं। अल्पसंख्यक से तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी ऐसा समुदाय है जिसकी संख्या किसी राज्य की जनसंख्या का 50% से कम हो, उसे क्या कहते हैं? हम अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी के किसी वर्ग को जिसकी अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, अपनी संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित किसी राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार ये जो अनुच्छेद है वो सभी वर्गों के लिए है। यानी ये अनुच्छेद कहता है कि भारत के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है और राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से नागरिक को धर्म, मूल वंश, भाषा या किसी अन्य आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है, इसमें अल्पसंख्यकों पर विशेष जोर है। अनुच्छेद 30 में अनुच्छेद 30 कहता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यानी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के हिसाब से कोई भी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि आर्थिक सहायता देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि यह संस्था अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। संविधान में जो भी प्रावधान जो किया गया है, इसके पीछे उद्देश्य है कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस प्रकार अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है। हम अपनी अगली वीडियो में अनुच्छेद 32 जो संविधान की आत्मा जिसे कहा गया है, उसे हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में। धन्यवाद।